धूप में नहाती एक माँ सुअर एक जीवंत घास के मैदान में आराम कर रही है। उसके 3 छोटे सुअर के बच्चे करीब से बैठे हैं। पर्सी, पिप्पा और पीटर गर्मी में आनंद ले रहे हैं। उनकी गुलाबी त्वचा लंबे झूमते घास के बीच चमक रही है। मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं और टिड्डे चहचहाते हैं, जिससे घास का मैदान प्रकृति की एक सिम्फनी से भर जाता है। वह समय आ गया है कि तुम अपने घर बनाओ और दुनिया में अपना रास्ता बनाओ। माँ सुअर घोषणा करती है। उसकी आवाज प्यार से भरी है। हम तैयार हैं। पर्सी खुशी से चिल्लाता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे कर सकते हैं। पिप्पा फुसफुसाती है। उसकी आवाज में डर का एक संकेत है, क्योंकि पीटर घबराकर जोड़ता है, यह थोड़ा डरावना है। तेज धूप में 3 छोटे सुअर एक व्यस्त सड़क पर टहलते हैं। प्रत्येक कदम भोली उत्तेजना के साथ गूंजता है। चंचल स्वभाव का पर्सी रास्ता दिखाता है। उसकी हर उछाल में उसका लापरवाह स्वभाव स्पष्ट है। पिप्पा और पीटर पीछे आते हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और सावधानी का मिश्रण होता है, क्योंकि वे अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। सड़क उनके सामने फैली हुई है, जो रोमांच और अज्ञात की खुली निमंत्रण है। उन्हें कम ही पता है, खतरा बस कोने के आसपास छिपा है, जो उनकी लापरवाह यात्रा को बाधित करने के लिए तैयार है। सड़क के किनारे पर्सी की आंखें एक ऐसे आदमी पर पड़ती हैं, जो सुनहरी भूसे से भरी गाड़ी के बोझ से दबा हुआ है। आशावादी पर्सी आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में निराशा की हल्की सी झलक है। कृपया, क्या मुझे घर बनाने के लिए कुछ भूसा मिल सकता है? आदमी सिर हिलाता है। उनके बीच एक मौन सहमति होती है, क्योंकि वह पर्सी को एक नई शुरुआत का साधन प्रदान करता है। तेज, दृढ़ हाथों से पर्सी पुआल को एक विचित्र, आरामदायक घर में ढालता है, जो उसके त्वरित काम का प्रमाण है। धूप में नहाया हुआ पर्सी का तिनके का घर उसके त्वरित कार्य का प्रमाण है। पर्सी उपलब्धि से उत्साहित होकर अपने नवनिर्मित घर के चारों ओर नृत्य करता है। उनकी लापरवाह हरकतें एक कार्य के तुरंत पूरा होने के आनंद को दर्शाती हैं। वह अपनी चतुराई का जश्न मनाते हुए धूप में सुनहरी चमकता है। छिपे हुए खतरों से अनजान पर्सी का जश्न शांतिपूर्ण दिन को भर देता है। एक व्यस्त सड़क पर पिप्पा एक ऐसे आदमी से मिलती है, जो लकड़ी से लदी गाड़ी को धक्का दे रहा है। अपनी आशावादी अभिव्यक्ति के साथ पिप्पा उसके पास जाती है। उसकी आवाज नरम और विनती भरी होती है। कृपया, क्या मुझे अपने घर के लिए कुछ लकड़ी मिल सकती है? आदमी रुक जाता है। उसकी निगाह उसकी जरूरत का आकलन करती है। लकड़ी का वजन उसकी मुद्रा में स्पष्ट है। एक सरल, सकारात्मक प्रतिक्रिया तनाव को तोड़ती है। हाँ, पीपा के चेहरे पर राहत छा जाती है, क्योंकि वह लकड़ी की ओर देखती है। उसकी आंखों में गर्माहट की एक झलक लौट आती है। धूप में नहाया हुआ पिप्पा का लकड़ी का घर उसके शिल्प के प्रमाण के रूप में खड़ा है। पिप्पा अपनी रचना पर टकटकी लगाती है। उसकी आंखें सुबह के सूरज को दर्शाती हैं। एक शांत संतोष की भावना उसके ऊपर छा जाती है, क्योंकि वह मजबूत संरचना का सर्वेक्षण करती है। लकड़ी का दाना गर्मजोशी से चमकता है। प्रत्येक तख्ता उसके समर्पण का प्रमाण है। पिप्पा के भीतर गर्व उमड़ता है, क्योंकि वह अपनी हस्तकला, अपने हाथों से बनाया गया एक अभयारण्य देखती है। पीटर, एक विचारशील स्वभाव वाला सुअर, एक धूप वाली सड़क पर अकेला चलता है। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में तनी हुई हैं। हर कदम मापा जाता है, हर सांस जानबूझकर ली जाती है, मानो वह दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा हो। सड़क उसके सामने फैली हुई है, संभावनाओं और चुनौतियों का एक अंतहीन मार्ग। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ चुप्पी तोड़ती है। कृपया, क्या मैं अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें ले सकता हूँ? यह सवाल हवा में तैरता है। अनिश्चित दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा की गुहार। वह अपनी यात्रा जारी रखता है, एक अकेला व्यक्ति जो घर बनाने की सरल लेकिन गहरी इच्छा से प्रेरित है। उज्जवल दिन के नीचे पीटर सावधानी पूर्वक प्रत्येक ईंट को व्यवस्थित करता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। ईंट से ईंट जोड़कर एक मजबूत घर आकार लेना शुरू कर देता है, जो सुरक्षा और लचीलापन का वादा करता है। उनकी सावधानी पूर्वक चालें प्रत्येक स्थान के महत्व को उजागर करती हैं, एक ठोस संरचना सुनिश्चित करती हैं। नई रखी ईंटों पर सूरज की रोशनी चमकती है, जो पीटर के दृढ़ प्रयासों को दर्शाती है। ईंटों का घर पीटर की सावधानी पूर्वक योजना और अटूट संकल्प का प्रमाण है। एक बड़ा,
भूखा भेड़िया परसी के नाजुक तिनके के घर के चारों ओर घूमता है। उसकी छाया सुबह की रोशनी में भयावह रूप से मंडरा रही है। वह रुक जाता है, हवा को बढ़ा चढ़ाकर आनंद के साथ सूंघता है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही हैं। भेड़िए के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह परसी के विनम्र निवास पर नजर रखता है, एक आसान भोजन की कल्पना करता है। भेड़िए की डरावनी आवाज सुबह की शांति को भंग कर देती है, क्योंकि वह चिल्लाता है, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। नाजुक तिनके के घर के अंदर सुबह की रोशनी अंतराल से होकर गुजरती है, क्योंकि परसी बुरी तरह कांपता है। उसकी आंखें आतंक से चौड़ी हैं। एक हताश चीख उसके गले से निकलती है। नहीं, बाहर की छायाएं अशुभ रूप से बदलती हैं। एक स्पष्ट भय पुआल की दीवारों से रिश्ता है। एक गहरी भयावह आवाज गूंजती है, जो छोटे से घर की नींव को हिला देती है। भेड़िए की भयावह धमकी गूंजती है, फिर मैं फुफकारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। परसी पीछे हट जाता है। उसका आतंक बुखार के चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि हवा का पहला झोंका पुआल की दीवारों को हिला देता है। छोटे परसी का चेहरा दहशत का मुखौटा है, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से पिप्पा के लकड़ी के घर की ओर दौड़ता है। उसके छोटे पैर धुंधले हैं। वह पेड़ों से होकर गुजरता है। उसकी आवाज डर से कांप रही है, क्योंकि वह मदद के लिए चिल्लाता है, बचाओ पिप्पा, बुरे भेड़िए ने मेरा घर उड़ा दिया। वह चिल्लाता है। उसकी गुहार जंगल में गूंजती है। पिप्पा का लकड़ी का घर आसन्न खतरे के खिलाफ सुरक्षा का प्रतीक है, जो अदृश्य खतरे से शरण का वादा करता है। भेड़िया पिप्पा के लकड़ी के घर पर आता है। उसकी परछाई सुबह के सूरज में एक लंबी छाया डालती है। भेड़िया दरवाजे के सामने खड़ा है। उसकी सांस ठंडी सुबह की हवा में धुंधली हो रही है, क्योंकि वह कहता है, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। अंदर से सुअरों की भयभीत आवाजें एक स्वर में जवाब देती हैं, नहीं। भेड़िए की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उनकी गहराई में एक शिकारी चमक होती है, क्योंकि वह अपना गुस्सा निकालने की तैयारी करता है। भेड़िया पीछे हटता है, हवा से अपने फेफड़ों को भरता है, अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ भेड़िया हाँफता है और फुफकारता है, और लकड़ी का घर टूटना और ढहना शुरू हो जाता है। एक उज्जवल सुबह का सूरज पीटर के ईंट के घर को रोशन करता है, जो सुरक्षा और शरण का वादा करता है। परसी और पिप्पा विशाल परिदृश्य के खिलाफ छोटे आंकड़े एक साथ चिल्लाते हैं। उनके चेहरे आतंक से उकेरे गए हैं। उनके छोटे पैर धरती पर धड़कते हैं। एक अदृश्य खतरे के खिलाफ एक हताश दौड़ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मजबूत ईंटों का घर दूरी पर दिखाई देता है, जो उनकी भागदौड़ भरी उड़ान में आशा और सुरक्षा का प्रतीक है। हर सांस एक हाँफ है, हर कदम एक गुहार है, क्योंकि वे पीटर के घर की ठोस दीवारों की ओर खिंचाव करते हैं। डर उन्हें आगे बढ़ाता है। उनके छोटे शरीर जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर सुरक्षा के वादे की ओर। धुंधली सुबह की रोशनी में बड़ा बुरा भेड़िया पीटर के ईंट के घर पर आता है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही हैं। भेड़िए की छाया बड़ी दिखती है, क्योंकि वह एक ठंडा अनुरोध करता है, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। मजबूत ईंट की दीवारों के भीतर से डरपोक इनकार का एक कोरस गूंजता है, नहीं। बड़ा बुरा भेड़िया एक गहरी सांस लेता है, जो अभेद्य किले पर अपने हमले की तैयारी कर रहा है। वह शक्तिशाली फुफकार की एक श्रृंखला जारी करता है, हर एक निराशाजनक क्रोध से भरा होता है। भेड़िए के अथक प्रयासों के बावजूद ईंटों का घर मजबूती से खड़ा है, जो इसकी ठोस संरचना का प्रमाण है। पीटर के ईंट के घर के अंदर एक भेड़िया खड़ा है, लाल और हाँफता हुआ। उसका लाल चेहरा निराशा का मुखौटा है। उसकी निगाहें ऊपर की ओर दौड़ती हैं, चिमनी पर टिक जाती हैं, क्योंकि उसकी आंखों में एक चालाक विचार चमकता है। एक मौन घोषणा हवा में लटकी हुई है, आहा, मैं चिमनी से उतरूंगा। भेड़िए का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, उस वंश की कल्पना करते हुए जो एक त्वरित जीत का वादा करता है। भेड़िए चिमनी से नीचे फिसलते हैं। उनकी आंखों में भूख की चमक है, क्योंकि वे एक स्वादिष्ट भोजन की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन नरम जमीन पर उतरने के बजाय वह एक बड़े आउच के साथ उबलते पानी के एक कड़ाही में गिर जाता है, पूंछ जलती हुई और नीचे चुभन। बड़ा बुरा भेड़िया जल्दबाजी में पीछे हट जाता है।
यह प्रतिज्ञा करता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। पर्सी और पिप्पा ने पीटर को कसकर गले लगाया। उनकी कृतज्ञता उनके मजबूत ईंट के घर की सुरक्षा में स्पष्ट थी। उस दिन से आगे वे सद्भाव में एक साथ रहते हैं, कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और अटूट संकल्प के सबक को संजोते हैं।